स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं निर्मल कुशवाहा। तो आज आप पहुंचे हैं नरवर किले के फुलवा रानी के महल में। तो यहाँ का सबसे पहले हम आपको दृश्य दिखा देते हैं, फिर इसके पीछे की कहानी क्या है वो। शिवपुरी जिले में स्थित नरवर किले में 12वीं शताब्दी में प्रतापी राजा मकरंदी का राज हुआ करता था। राजा मकरंदी की एक छोटी बहन राजकुमारी फुलवा थी। राजकुमारी फुलवा उस समय भारत देश की सुंदर राजकुमारियों में से एक थी। रही है कि राजकुमारी को फूलों से तौला जाता था। राजकुमारी के सौंदर्य की पूरे भारत देश में छोटे एवं बड़े राजघरानों एवं आम जनता में चर्चा बनी रहती थी। हर व्यक्ति राजकुमारी के सौंदर्य को देखने के लिए ललायत रहता था, मतलब देखने के लिए बेचैन रहता था। उस समय आला और ऊदल दो भाई बड़े ही सूरवीर एवं प्रतापी योद्धा थे। छोटा भाई ऊदल सौंदर्यवान था। दोनों भाई ज़्यादातर भ्रमण पर रहते थे। वह भ्रमण करते हुए एक बार नरवर आए। जब ऊदल ने प्रथम बार राजकुमारी को देखा तो वह राजकुमारी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। मतलब उनको देखकर वो उनके बस में, यानी उनको पसंद आ गई थी वो, तो मंत्रमुग्ध हो गए और राजकुमारी से मन ही मन प्रेम करने लगे। उस समय आला ऊदल के पराक्रम की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। राजकुमारी फुलवा को जब आला ऊदल की वीर गाथाओं और ऊदल के सौंदर्य के बारे में पता चला तो कहीं ना कहीं वे मन ही मन में ऊदल से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मतलब उन्हें जब पता चला आला ऊदल के बारे में तो ऊदल से मिलने की अलग ही जिज्ञासा उनके अंदर उत्पन्न हुई। कुछ समय पश्चात ऊदल राजकुमारी से मिलने के लिए नरवर आए और पूरी जांच पड़ताल करने के पश्चात उस मालिन के पास पहुंचे जो राजकुमारी के लिए फूलों का गजरा बनाकर ले जाती थी। ऊदल ने मालिन से निवेदन किया कि वह कल मेरा बनाया हुआ गजरा राजकुमारी के लिए ले जाए, क्योंकि ऊदल मालिन मान गई और दूसरे दिन ऊदल के द्वारा बनाया हुआ गजरा वह राजकुमारी के लिए लेकर गई। राजकुमारी को वह गजरा बहुत पसंद आया तथा राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा गजरा नहीं बनाया, यह किसने बनाया है? इस बात पर मालिन ने राजकुमारी को उत्तर दिया कि वह गजरा महोबा से आई हुई एक गजरा बनाने वाली ने बनाया है। राजकुमारी ने मालिन से कहा कि मुझे गजरा बनाने वाली से मिलना है। तपोपरांत मालिक ऊदल को महिलाओं के भेष में राजकुमारी के पास ले गई। जब वह राजकुमारी के पास पहुंचे तब ऊदल ने राजकुमारी को अपना असली रूप दिखाया। राजकुमारी ऊदल के सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गई तथा राजकुमारी ने ऊदल को अपने महल के तलघर में छुपा लिया तथा कई महीनों तक ऊदल राजकुमारी के महल में ही छुपे रहे। तभी एक बार राजकुमारी को फूलों से तौला गया तो उनकी तुला समतल नहीं हुई। मतलब जब वह तुली तो वह तुलने में बराबर नहीं हुई, और जिससे राजा मकरंदी समझ गए कि राजकुमारी का किसी पुरुष के साथ स्पर्श हुआ है तथा इसका सतीत्व भंग हो चुका है। तुरंत राजा ने महल के सैनिकों को आदेश दिया कि राजकुमारी के महल की तलाशी करवाई जाए। जब महल की तलाशी की गई तो राजकुमार के महल में तलघर में सैनिकों ने ऊदल को सोता हुआ पाया। राजा ने ऊदल को तुरंत गिरफ्तार कर हवापोर के ऊपर एक भक्ची बनी हुई थी, उसमें ऊदल को कैद कर दिया गया। तब से वह भक्ची ऊदल भक्ची कहलाती है। ऊदल जब 6 माह तक अपने भाई आला के पास नहीं पहुंचे तब आला ने उनकी खोजबीन शुरू की, जिससे आला को ज्ञात हुआ कि उनका भाई को नरवर के राजा मकरंदी ने बंदी बना लिया है। उनको शारदा देवी प्रसिद्ध थी, मतलब शारदा देवी उनके ऊपर आशीर्वाद दिया था उनको। तो गुरु की आज्ञा पाकर आला ने युद्ध का ऐलान किया और नरवर के सुरक्षा द्वार को तोड़ते हुए सैनिकों को मार कर नरवर के किले पर जा पहुंचे। जब नरवर के सभी वीर योद्धा आला के परास्त हो गए तब
घायल सैनिकों ने राजा को जाकर बताया कि उदल के भाई आला नरवर किले पर आ चुके हैं। तब राजा मकरंदी आला के पास घबराते हुए आए और उनसे मुकुट उतार कर कहा, चरणों में रख दिया तथा क्षमा मांगने लगे। अमरा गुरु के आदेश से आला ने राजा को क्षमा दी। राजा ने उदल को तुरंत मुक्त कर दिया। राजकुमारी का विवाह उदल के साथ करा दिया और विस्तृत कहानी के इतिहास के पन्नों में अंकित है तथा आला उदल की बुंदेलखंडी लोकगीत में आज भी की गई है। ज्ञात रहे कि नरवर किले की 3 प्रेम कहानियां आज भी इतिहास हैं के पन्नों में अमर हैं, जिसमें राजा नल दमयंती, ढोला मारू तथा फुलवा उदल की प्रेम कहानी प्रस्तुत रूप से है।